जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस यानी बिहार दरोगा का सेट नंबर 6। कितना देखेंगे? सेट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हम एक बता देना चाहते हैं, वीडियो में कोई ऐड और प्रचार आपको नहीं मिलने वाला है। बेफिक्र होकर आप लोग वीडियो को या सेट को रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेट फटाफट स्टार्ट करते हैं। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी और अस्फीति कहते हैं। जीडीपी और अस्फीति कारक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के मौसम के सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो सूर्य के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया है? तो चंदेल वंश ने करवाया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? तो लंदन 2018 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए मेट्रोल बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। मेट्रोल बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। आई एम नो मसीहा अभिनेता आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो सोनू सूद का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो DW ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न में से कौन विकल्प सही है देख लेते हैं। पहले नंबर विकल्प सही चुनते हैं। एक नंबर विकल्प देखते हैं। GNP बराबर GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित अवकाश प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक है। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए अगला देखते हैं। एक नंबर गलत निकल गया। 2 नंबर देखते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक। ये तो सही है। सही है। चलिए पूछ रहा था कौन सही है, तो यही सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली का सहायक नदी नहीं है? तो कोसी नहीं है। कौन कौन है? रावी सतलज ब्यास रावी ब्यास सतलज तीनों ये सिंधु नदी का सहायक नदी है और कोसी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है 11 नंबर निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बिल्कुल गलत है। हमारा यही निकल गया सही के सही है। ऑप्शन नंबर यही गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ देते हैं।
सी नंबर, चुंबकीय किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है। हाँ, ये भी सही है। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुपृष्ठीय परीक्षण है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद होता है? तो 2 मिनट पहले होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? एक तापदीप्त बल्ब की फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, टंगस्टन है। केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोणीय संवेग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो सदिश राशि पूछा है, तो दूरी क्या है? अदिश है। चाल क्या है? विस्थापन क्या है? सदिश है। ये सदिश है। चाल क्या अदिश है? समय क्या अदिश है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैराओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो 7 जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। स्पोर्ट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनसंग हीरो जयप्रकाश सिंह को। ऑप्शन नंबर ये सही है, जयप्रकाश सिंह को। करबी युवा महोत्सव कहाँ किया गया? करबी युवा महोत्सव कहाँ किया गया? तो असम में किया गया करबी युवा महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया था। तो उन्होंने कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। सही नहीं है। गलत कथन पूछता है तो पहले सही निकाल देते हैं, बाकी गलत निकल जाएगा। यह निचली अदालतों की अपीलीय सुनवाई करता है, बिल्कुल सही है, सही है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों को सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय यह भारत के राष्ट्रपति को सलाह राय देता है, यह गलत है, यही हमारा सही हो जाएगा। यह मौलिक अधिकारों को रक्षा विभिन्न रीतों को जारी कर सकता है, यह भी सही है। तो हमारा सबसे आंसर निकला, पूछा है कौन गलत है, तो यही है, राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है। मुगल साम्राज्य के भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को कहा जाता है? कर के लिए तय राशि को कहा जाता है तो जामा। ऑप्शन नंबर सी सही है, जामा राशि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर
दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन शुरू किया था। कब शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडियन ओपिनियन। कब शुरू किया था? तो 1903 में। 1903 में। चलिए, नेशनल हेराल्ड किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू का है। इंडियन सोशलिस्ट। इंडियन सोशलिस्ट किसका पुस्तक है? इंडियन सोशलिस्ट किसका पुस्तक है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। केसरी किसका है? बीजी तिलक का है। बीजी तिलक का है। बीजी तिलक का है। ये प्रकाशित हुआ था 1881 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की है? 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की है? तो बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही है, बी आर अम्बेडकर। मोतीलाल नेहरू परिषद जनजातीय में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो सी आर दास के साथ। सी आर दास के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1923 में गठित हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था, चित्तरंजन दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? तो मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मसूलीपट्टनम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोआ में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जुलाई 1781 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करके। इसके अलावा पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? 2 पाई अंडर रूट r बटा में स्मॉल जी। r बटा में स्मॉल जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तांबे के कौन से गुण धर्म इसके विद्युत संचार लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो निम्न प्रतिरोध बिल्कुल सही है, केवल 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, निम्न प्रतिरोध होगा, केवल सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन के किस रूप में उपयोग शुष्क संग्राहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्बन के किस रूप में उपयोग शुष्क संग्राहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट। बाबू एक प्रश्नावली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेते हैं और प्रश्नावली में 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है और नाइट्रिक अम्ल के pH पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो नाइट्रिक के पीएच का प्रभाव घटेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को किया गया है, रश्मि शुक्ला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया है। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषियों को अधिकतम कितने सजा की प्रावधान है? अधिकतम कितने सजा की प्रावधान है? तो 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी सही है। उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। मालदे मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? मालदे मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि। राजस्व मुक्ति भूमि। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किसे? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी सही है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में स्थापना हुआ था। और भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन था? तो लुई 16वां था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन था? तो लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो कांस्य की। ऑप्शन नंबर सी सही है, कांस्य की। कीर्ताजुनियम का लेखक कौन है? कीर्ताजुनियम का लेखक कौन है? भारवी। कीर्ताजुनियम का लेखक कौन है? तो भारवी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। कितना निर्भर करती थी? तो 75%। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कृषि पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्भर थी? तो 75%। निम्न में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन है? तो माही नदी है। मकर रेखा को लिम्पोपो और विषुवत रेखा को माही लिम्पोपो हो जाएगा। कर्क रेखा का माही, मकर रेखा को लिम्पोपो, विषुवत रेखा को सॉरी याद नहीं आ रहा, आएगा तो बता देंगे। आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चिल्ली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा क्या कहलाती है? तो हम्बोल्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, हम्बोल्ट कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंबंधीय वर्ष 2005 में लागू हुआ था। बिल्कुल सही है। क्योटो उपसंबंधीय मुख्यतः ओजोन परत से नहीं, ओजोन परतों से क्योटो प्रोटोकॉल नहीं, गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। बिल्कुल गलत है। केवल एक नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाएगा। दाब क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो दृश्य प्रकाश तरंग को कहा जाता है। दृश्य प्रकाश तरंग को। ऑप्शन नंबर बी सही है। सावनीकरण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? सावनीकरण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। पहला बिम्बस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात में किया गया। किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है? बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त अरब अमीरात में। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान अंतर्वेदी अग्रशैल रचना है? तो बैकोलिथ डाइक, इनमें से सभी, ये सभी है। तो चलिए इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ? तो 1970 में हुआ। 1970 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दंडकरण पठार का विस्तार निम्न में से कहाँ है? निम्न में से कहाँ है? उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार में कितने जिले की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले की सीमा लगती है? तो 3 जिला लगता है। 3 जिला लगता है। कौन कौन लगता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन लगता है। ऐसे हम बता देते हैं। पहला तो किशनगंज लगता है, पश्चिमी चंपारण लगता है, किशनगंज लगता है, पूर्णिया लगता है, कटिहार लगता है। ये पश्चिम बंगाल से लगता है। तीनों कौन कौन है? किशनगंज लगता है, पूर्णिया लगता है और कटिहार। तीनों जिला ये कौन लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है। यही पूछेगा उत्तर प्रदेश से कितना लगता है बिहार का जिला?
तो 8 जिला लगता है। झारखंड से पूछेगा कितना लगता है तो 8 जिला कह दीजिएगा, 8 जिला लगता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन लगते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलिए, नेपाल वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पश्चिम बंगाल वाला, उत्तर प्रदेश वाला भी देख लें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन लगता है। पश्चिमी चंपारण लगता है, गोपालगंज लगता है, सिवान, सारण, भोजपुर और बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये तीनों उत्तर प्रदेश से लगता है। झारखंड से कौन कौन लगता है देख लेते हैं। 8 रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। चलिए ये सब लगता है, हम लोग निकाल दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का सीमा निम्न में से किन देशों से मिलता है? दक्षिण अफ्रीका का सीमा निम्न में से किन देशों से मिलता है? तो नामीबिया और बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, नामीबिया और बोत्सवाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 112 करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए इसी पे देख लेते हैं। तो भारत में बजट राष्ट्रपति के नाम पे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति के नाम पे कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री करता है। सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 में पेश किया गया था। पूछेगा बजटीय प्रणाली का जनक किससे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण किसके अधीन कार्य करते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय का अधीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लॉस ब्रूनोस। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉस ब्रूनोस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संकुचनशील रसधानियाँ। ऑप्शन नंबर सी ए सही है, संकुचनशील रसधानियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पौधे के पुराने जाइलम संग्रहित होता है? तो रॉल में। ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉल में। सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवाणु में नहीं, सूत्री विभाजन जीवाणु में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो GSLV F-14 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का अर्थ क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए सही है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग एजेंसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जानते हैं। चलिए, लोकनायक विजय तिलक को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन भी निकाल देते हैं। तो लोकनायक किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण को कहेगा बिहार केसरी तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को। चलिए बिहार विभूति किसको बोलते हैं? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। चारों के चारों ऑप्शन निकल गया। जननायक कौन है? कर्पूरी सिंह ठाकुर। लोकनायक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार केसरी कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार विभूति कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। देश रत्न कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 5वें बिहारी हैं। ठीक है, इससे पहले 4 लोग को और मिल चुका था। 1961 में विधान चंद्र राय को, डॉक्टर विधान चंद्र राय को मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला था। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां 2001 में मिला था भारत रत्न। और 5वां कर्पूरी सिंह ठाकुर को 2024 में। चलिए सारा का सारा निकल गया। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रमिक रूप से पहले बाद क्रम के लगाइए। चलिए देखते हैं। तो लखनऊ पहले देखिए निकाल देते हैं हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुदास मार्च कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुदास कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। चलिए सबको सब लिखिए देते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मार्च 1919 में हुआ था। चलिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? नवंबर 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1922 में। 1922 में सबका सब निकल गया। तो पहले 1916 आएगा, 2 नंबर आएगा, फिर मार्च आएगा तो 1 नंबर आएगा। निकल गया ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य के भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 7 राज्य देख रहे थे। त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, मेघालय, एक कौन रहेगा? नागालैंड। 7 के साथ 7 सिस्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए इसको कह रहा है निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपतियों के नाम पर कार्यक्रम के अनुसार व्यक्त कीजिए। तो निकालते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कब था? तो 1900 कितना से? तो 1974 से 77 था। 1974 से 77। चलिए नीलम संजीव रेड्डी क्या था?
1977 से 82, 1977 से 82। चलिए ज्ञानी जैल सिंह का कब था? 1982 से 87, 1982 से 87। डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1967 से 69, 1967 से 69। तो पहले आएंगे डॉक्टर 3 नंबर ऑप्शन देखिए कहाँ है। अरे गड़बड़ा गया। अच्छा कह रहा है और यानी घटते कदम में, देखिए ये भी मिस्टेक हो सकता है, माइनर मिस्टेक। और यानी घटते कदम में तो पहले आएगा 4 नंबर, उसके बाद आएगा 2 नंबर, 4 नंबर 2 नंबर, उसके बाद आएगा 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत आजकल घुमा फिरा के प्रश्न देख रहा है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, पिंगली वेंकैया ने। भारत एकीकृत बाल विकास सेवा आरंभ किस वर्ष किया गया? भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो 1975 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉन्वेंट, सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कॉन्वेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित की थी? तो कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन नंबर ए सही है, कराची अधिवेशन 1931। तो कराची अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। ये भी पूछता है। सूरत अधिवेशन जब 1907 में हुआ था तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। और लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? तो प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन होती है? मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन होती है? तो श्वेत रक्त कणिका होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? तो क्रोमैटिन पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? तो क्रोमैटिन पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था प्रेस में? तो 159 था, ऑप्शन नंबर बी सही है, 159 था। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अनुसुईया सेनगुप्ता, अनुसुईया सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर ए, अनुसुईया सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था?
था 1871 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 1940 से 45 के दौरान भारत के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर ए सही, मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शाहबादी मस्जिद जो लाहौर में है किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। तो 1 के 4 होगा। 1 के 4 एतमादौला का मकबरा। एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। तो 3 होगा। 3 होगा। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। 2 होगा। मोती मस्जिद आगरा में है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो 1 होगा। 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? किस गठन का आयोग किया था? तो पील आयोग को गठन किया था। पील आयोग का 1857 में किस समिति ने? तो पील आयोग ने गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किस अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। अनुग्रह किया था राजकुमार शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। मैथ का प्रश्न है, आंसर होगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 का 1 कम पता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 का 95 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 16.2/3 आएगा, लाभ होगा। चलिए 96 का बता देते हैं। 34.2/96 का 34.2/37 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए यहीं पे प्रश्न को विराम करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों को बोले सब्सक्राइब भी करने के लिए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।